दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके इन्वर्टर का चाहे वो DIY इन्वर्टर हो, चाहे इस तरीके का हो, या फिर आप इस तरीके का इन्वर्टर भी देखते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था अपने टाइम पर, या फिर आप घर के जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं जिसे आप मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं। इन इन्वर्टर में भी अगर आपको मॉसफेट उड़ने की प्रॉब्लम आ रही है, अगर प्रॉब्लम बार बार आ रही है, तब तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम एक बार भी आई हुई है तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आपके इन्वर्टर का जो मॉसफेट है वो आखिर उड़ क्यों रहा है या फिर आखिरी बार उड़ा क्यों है। जैसा कि मैं आपको बता दूं अपना एक केस, तो यहाँ पर मैंने इस PCB के साथ बहुत पहले इन्वर्टर बनाया हुआ था, लेकिन इन्वर्टर बनाने के कुछ घंटे के बाद ही जो है मेरे इस इन्वर्टर के 6 के 6 मॉसफेट ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो गया। अगर आपका नॉर्मली कोई दुकान है और वहाँ पर आप काम करते हो और आपके वहाँ पर 6 या 10 या 8 जैसे भी आपके इन्वर्टर में जो होम में लगता है, उस इन्वर्टर में अगर मॉसफेट उड़ जाते हैं तो लगभग 100-150 रुपये का खड़े खड़े नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो उतना ज़्यादा नहीं निकल पाता है और आपको ये प्रॉब्लम आती है। ऐसे में क्या होगा कि आपको ये जानना होगा कि आखिर हमारे इन्वर्टर का मॉसफेट उड़ क्यों रहा है। तो हर इन्वर्टर में एक ड्राइव सेक्शन होता है और एक मॉसफेट सेक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इतना सा पार्ट इसका ड्राइव सेक्शन है, जहाँ से हमारे मॉसफेट को ड्राइव मिलती है, वोल्टेज मिलता है, जिससे मॉसफेट समझ पाता है कि हमें किस फ्रीक्वेंसी पर काम करना है और कैसे जनरेशन करना है वोल्टेज का DC से AC में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक IC लगी है जिसका नंबर है TL494। और अगर आप इस तरीके का इन्वर्टर देखें तो इस इन्वर्टर में भी ये है इसका ड्राइव सेक्शन और ये है इसका मॉसफेट सेक्शन। यहाँ पर भी आपको एक IC मिल जाती है जिसका नंबर है 4047BE। अगर आप यहाँ पर क्लोजअप तरीके से देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको जानना होगा कि आखिर हमारा जो मॉसफेट है वो क्यों ब्लास्ट हो रहा है। तो सिंपली अगर आपको मैं बताऊं तो मेरे केस में क्या था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी IC ख़राब है या फिर ट्रांजिस्टर ख़राब है, क्योंकि यही दो चीज़ें ख़राब होने पर ही हमें ड्राइव नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको ड्राइव चेक करने का तरीका भी बता दूंगा कि आप कैसे चेक करेंगे, तभी आपकी ये जो वीडियो है कंप्लीट हो पाएगी। तो मेरे केस में मुझे लगा कि शायद ये ट्रांजिस्टर या फिर ये IC ख़राब है, तो मैंने इन दोनों चीज़ों को कई बार चेंज किया। उसके बाद भी जो हमारा मॉसफेट था वो बार बार ब्लास्ट हो रहा था। इसी वजह से अभी आप देखें कि मैंने यहाँ पर केवल 2 ही मॉसफेट लगाया है, ताकि अगर नुकसान होना ही है बार बार तो कम से कम हो। तो ये दोनों ही चीज़ें मेरी सही थी, उसके बावजूद मेरे मॉसफेट बार बार उड़ रहे थे। तो बाद में मैंने देखा कि जो हमारा ये प्रीसेट होता है, यहाँ पर मैंने फ़िलहाल नंबर अलग लगाया हुआ है। यहाँ पर अभी 100K का एक प्रीसेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर 10K का प्रीसेट लगा हुआ था, जो कि आप अभी ये देख सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि पीछे की ये दोनों लेग तो इसमें सोल्डर थी, लेकिन जो ये वाली लेग थी, ये वाली लेग किसी कारणवश जो है निकल गई थी, जिसकी वजह से जो मेरा इन्वर्टर है उसको जो ड्राइव वोल्टेज है वो अनइवन जा रहे थे। कभी इस वाले मॉसफेट के सेक्शन को 6 वोल्ट जा रहे हैं, कभी इस वाले मॉसफेट सेक्शन को 2 वोल्ट जा रहे हैं। तो कई बार दोनों में ही ऊपर नीचे वोल्टेज हो रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारा मॉसफेट है वो बार बार उड़ रहा था। तो पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इस IC में और इस IC में आपको ड्राइव कहाँ पे मिलती है इस मॉसफेट को चलाने के लिए। तो TL494 में आपको 9 और 10 पिन नंबर पर आपको यहाँ पर ड्राइव मिल जाएगी, जो कि 3 वोल्ट से लेकर के 6 वोल्ट के आसपास तक का हो सकता है, लेकिन वो वेरी नहीं करेगा लगातार, हर सेकंड वो चेंज नहीं होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। वो जहाँ पर आप इस प्रीसेट से सेट कर देंगे जितने वोल्टेज पर, वो वही वोल्टेज थ्रो करता रहेगा। यहाँ से प्रीसेट सेट करने पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वोल्टेज में 220 पर, वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 60 हर्ट्ज तक जा सकती है, 70 हर्ट्ज तक जा सकती है। तो हमें 50 से 60 के बीच में रखना होता है, जैसा आपका कंट्री हो वैसा आपको इसे सेट करना होता है। तो पहले मैं आपको इस इन्वर्टर को ऑन करके दिखा देता हूँ कि इस इन्वर्टर में जो IC का ड्राइव वोल्टेज है वो कहाँ से चेक होगा और आपको कैसे मालूम पड़ेगा। तो मैं अभी इस इन्वर्टर को एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका माइनस वाला सोल्डर है और यहाँ पर इसका पॉजिटिव वाला सोल्डर है। तो पॉजिटिव के लिए मैं यहाँ पर सिंपली एक एलिगेटर क्लिप यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और दूसरा एलिगेटर जो माइनस के लिए जाएगा वो मैं अभी यहाँ पर ऊपर की ओर कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखें तो हमारा जो इन्वर्टर है वो अभी ऑन हो चुका है। तो आइए सिंपली इसे चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर के थ्रू कि हमारी जो ड्राइव है वो बन भी रही है या फिर नहीं। तो इसे हम लोग DC में सेट कर लेंगे, और मल्टीमीटर का जो माइनस वाला प्रॉब है वो मैं बैटरी में ऑलरेडी कनेक्ट करके रख दिया हूँ। यहाँ से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ से मुझे बैटरी से 13 वोल्टेज आ रहे हैं। तो आइए फिर मैं ड्राइव चेक कर लेता हूँ। ड्राइव चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें 9 और 10 नंबर की पिन पर हमें यहाँ पर वोल्टेज मिलते हैं अपने मॉसफेट को रन करने के लिए।
तो अगर मैं 9 पिन पर रखता हूँ तो 4.3432 के आसपास वोल्टेज है, और 10 पर अगर रखता हूँ तो 4.3435 के आसपास वोल्टेज है। तो 9 और 10 पर हमारा ड्राइव वोल्टेज है, जो कि आप अभी यहाँ पर देख रहे थे। मेरा कैमरा थोड़ा फोकस में नहीं था। तो यही वोल्टेज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं इन सभी मॉसफेट के गेट्स पर, इन सभी मॉसफेट के लेग्स पर, जो कि हमारे रजिस्टर के थ्रू आता है। तो यहाँ पर देखें, और इसके बाद यहाँ पर देखें, फिर यहाँ पर इस मॉसफेट के फर्स्ट लेग पर देखें, तो यहाँ पर भी ये वोल्टेज आ रहे हैं। तो सेम एज 10 नंबर के पिन पर जितने वोल्टेज आ रहे थे, यही वोल्टेज हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। एक और चीज़ कि जो मैंने ड्राइव की वोल्टेज चेक करने के लिए आपको बताया है, वो आप बिना मॉसफेट लगाए भी चेक कर सकते हैं। बल्कि अगर मॉसफेट उड़ चुका है तो मैं तो कहूँगा कि आप मॉसफेट ना ही लगाएं, और उसके बावजूद आप इसमें वोल्टेज 12 वोल्ट दे सकते हैं। चाहे वो ये वाला इन्वर्टर हो, चाहे आपका घर वाला इन्वर्टर हो, वहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई होती है। तो वहाँ पर भी आप बिना मॉसफेट लगाए अपने ड्राइव वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट लेग पर आता है हमारे मॉसफेट के। तो सभी वोल्टेज चेक कर लें। अगर वोल्टेज बराबर आते हैं तभी आप मॉसफेट उसमें लगाएं। अगर वोल्टेज नहीं आते हैं तो आप आईसी के सेक्शन को चेक करें या फिर ट्रांजिस्टर सेक्शन को चेक करें। हो सकता है कि कई बार आपका जो रजिस्टर है वो भी उड़ जाता है और डायोड भी उड़ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो यही चीज़ सेम मैं आपको अपने बहुत ही फेमस इन्वर्टर के ऊपर भी मैं चेक करके बता देता हूँ कि इसमें कैसे आप चेक करेंगे। तो अगर इस तरीके के इन्वर्टर में देखें तो इसमें 4043 BE लगा हुआ है, और इसमें आपको 10 और 11 नंबर की जो पिन है वहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेंगे, जो कि आपके मॉसफेट को ड्राइव करवाते हैं। यानी कि ड्राइव वोल्टेज आपको 10 और 11 नंबर की पिन पर मिलेंगे। तो आइए फिर मैं इसे भी अपना 12 वोल्ट दे देता हूँ ताकि ये भी रन कर सके। तो यहाँ पर है इसका माइनस एलिगेटर क्लिप, जो कि मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो इसका डायोड है, इसकी पॉजिटिव साइड पर मैं एक एलिगेटर क्लिप कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये भी हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो आइए फिर, ऑलरेडी जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड था हमारे बैटरी से, और यहाँ पर भी हम लोग वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पिन नंबर 10 और 11 पर हमें वोल्टेज मिलते हैं, जो कि आप अगर देखें तो दो ही ट्रैक हमारे मॉसफेट की तरफ जाती है, जो कि रजिस्टर और डायोड में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये पिन नंबर 10, और यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो लगभग 6.20 के आसपास है, जो कि 10 नंबर की पिन पर है, और 11 नंबर की पिन पर भी हमें 6.2024 के आसपास वोल्टेज मिल रहे हैं। तो दोनों ही ट्रैक पर हमें जो वोल्टेज है सेम है। यानी कि जो हमारा ये इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, और इसके थ्रू भी हम अपने एसी अप्लायंस को चला सकते हैं। भले ही जो वोल्टेज होगी वो कम ज़्यादा हो सकती है आपके वोल्टेज पर और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर, लेकिन जो ये सर्किट है, ये दोनों ही सर्किटें अब जाकर के काम आ चुकी हैं। वरना मुझे तो कभी मालूम ही ना पड़ पाता कि यार प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्या इस TL494 में है, ट्रांजिस्टर में है, जो मॉसफेट बार बार उड़ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो सिंपल से इस प्रीसेट में थी, और इस प्रीसेट के ठीक से सोल्डर ना होने की वजह से बार बार मॉसफेट उड़ रहा था। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में। तब तक यार ख्याल रखना अपना। बाय बाय।